हेलो दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और भाई हाजिर है एक दफ़ा फिर एक और ज़बरदस्त रिव्यू के साथ। और आज मैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 फ्रेगरेंसेस रिव्यू करूंगा फ्रॉम द हाउस ऑफ इब्राहिम अल कुरैशी और इब्राक, जो कि उनका अभी का नाम है। उन्होंने अपना ब्रांड नेम चेंज कर दिया है, इब्राहिम अल कुरैशी से उन्होंने इसको कर दिया है इब्राक। आई थिंक इन्होंने कुछ मंथ्स बैक इसको चेंज किया था। तो यहाँ पे हम जिन 3 परफ्यूम्स की बात करेंगे, वैसे तो कवर पे आप लोग देख चुके होंगे, बट वो हैं ये 3 फ्रेग्रेंसेस, जिनमें आता है आपका सी ब्रीज, चेजिंग वेव्स एंड रिवीरा सनसेट। और इस हर एक परफ्यूम की जो करंट प्राइस चल रही है इब्राक की वेबसाइट पे, वो है 95 यूएई दिरहम अगर आपको एक परफ्यूम बाय करना है। लेकिन क्योंकि सऊदी नेशनल डे आ रहा है 23rd ऑफ दिस मंथ को, तो इनके यहाँ पे एक कुछ बंडल ऑफर्स चल रहे हैं। हालांकि मैंने ये जो बंडल बाय किया था, इसको तकरीबन 2 से 3 माह हो चुके हैं। तब भी ऑफर चल रही थी, लेकिन अब इस वक्त इनके पास और बहुत ज़्यादा ऑफर्स ऑलरेडी हैं इनकी वेबसाइट पर, इनके स्टोर में भी। तो मुझे ये बंडल काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। और ये एक ब्लाइंड बाय था। ये परचेज जो है, इसके पीछे मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि तीनों परफ्यूम कैसा स्मेल करते हैं, इनकी क्वालिटी कैसी है। सिर्फ ब्रांड की एक पीछे जो साख थी वो थी। और मुझे लगा कि चलो यार, इतना महंगा नहीं है, 225 दिरहम में अगर मुझे ये 3 बड़े परफ्यूम और इनके साथ मुझे 10-10 ml के ये 3 सैंपल्स अगर आते हैं, तो इट्स नॉट अ बैड डील। और ये जो मेरे पास बंडल है, इसका नाम है समर ब्रीज बंडल। और इसमें जो 3 बड़े परफ्यूम्स आपको मिलेंगे 100 ml के, उनकी प्राइस है 225 इस पूरे बंडल की। इसी तरह इनका एक और बंडल है जिसका नाम है समर ओशन बंडल, और उसमें ये 3 परफ्यूम आपको मिलते हैं बड़े साइज में 100 ml की बोतल में। और इन 3 परफ्यूम्स के आपको मिलेंगे 10-10 ml के सैंपल्स बिल्कुल इसी तरह। तो ये था इन बंडल्स के बारे में। आप जाके इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, इनके पास और भी काफ़ी अच्छी ऑफर्स हैं। तो चले देखते हैं कि ये जो हमने ब्लाइंड बाय किया था, जो हमने जुआ खेला था यहाँ, जो ये हमने एक बेट ली थी, उसमें हमने कुछ विन किया है या हमने लॉस किया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू सबसे पहले प्रेजेंटेशन से, और फिर आपको पहला परफ्यूम मैं यहाँ पे जो दिखाऊंगा वो होगा सी ब्रीज। तो ये परफ्यूम मिलेगा आपको इस तरह की पैकेजिंग में। एक व्हाइट कलर का सिंपल बॉक्स है जिसपे ये डिजाइन आप देख सकते हैं। यहाँ पे लाइट हाउस है, पीछे कुछ वेव्स हैं। परफ्यूम का नाम है सी ब्रीज, ऊपर सूरज है, टर्कोइज कलर की पूरी प्रिंटिंग है। और ये जितनी इस व्हाइट बॉक्स पे प्रिंटिंग की गई है, ये एम्बोस्ड है और इस पे यूवी स्पॉटिंग की गई है, जिससे ये काफ़ी शाइनिंग हो जाती है। और इस साइड पे भी पूरा डिज़ाइन है। टॉप पे मिलेगा आपको इब्राक का लोगो, बॉटम में आपको मिलेगा बारकोड, कुछ रीडिंग की डिटेल्स, और फिर यहाँ बैक पे भी कुछ इनकी ब्रांडिंग वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये है इसका बॉक्स, काफ़ी सिंपल है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी बॉटल। अच्छा, मुझे यहाँ बॉटल्स इनकी ना काफ़ी पसंद आई, क्योंकि यूनिक हैं, थोड़ा हटके हैं। एंड हियर यू गो, सिंपल है, सिंपलिस्टिक डिजाइन है। आप देख सकते हैं बॉटल की शेप बिल्कुल वैसी ही है जैसे अभी इन्होंने अपना कुछ अर्सा पहले बड़ी बॉटल्स लॉन्च की थी। यहाँ जो इनके एक और लाइन थी जिसके अंदर ब्लैक डायमंड इंसेंस वगैरह थे, 150 ml की बॉटल्स, उसी शेप को छोटा किया गया है और प्लेन कर दिया है। इस पे वो जो रिजेस वगैरह थे वो सब खत्म कर दिए हैं। लेकिन बॉटल की फिनिशिंग उन्होंने ऐसा कर दी है जैसे ये स्टोन की या कंक्रीट की बनी हो। आई होप कि अगर आपको कैमरे में दिख रही हो तो ये बोतल स्मूथ नहीं है, बल्कि जब आप इस बोतल को पकड़ते हैं आपको लगता है कि किसी पत्थर को तराश के ये बोतल बनाई गई है। आपको ये ग्लास की कहीं से नहीं लगती, और उसी में ये काफ़ी अच्छी लगती है। कैप यहाँ पे जो है वो वुड का है, काफ़ी लाइट है, इनके कैप इसी तरह के होते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है एक काफ़ी बड़े साइज का एटोमाइजर। 100 ml की बोतल है ये, जो आपको यहाँ पे क्वांटिटी मिलती है। नीचे आपको यहाँ पे इब्राक लोगो इम्बोज हुआ मिलेगा इस बोतल पे। लेकिन जो अच्छी बात है इन बोतल्स में वो ये है कि ये ओपेक नहीं है, बल्कि ट्रांसलूसेंट है। अगर आप इसको किसी स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स के आगे रखेंगे तो आपको जूस का लेवल यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको मिलता है स्टिकर, जिसपे आपको कलर और डिज़ाइन, यहाँ पे परफ्यूम का नाम वगैरह मिलेगा प्रिंट हुआ हुआ। और साथ मिलता है आपको एक टसल उसी कलर का जो इस परफ्यूम की थीम चल रही है। और दिस इज समथिंग रियली वेरी स्टूपिड। हाँ, आपको दूर से पहचानने में तो ईजी रहता है, लेकिन ये बड़े नाजुक हैं और टूट जाते हैं। मेरी दूसरी एक बोतल का जो ये फुम्मन है वो शहीद हो चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। मैं आपको नोट्स ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पे नहीं दूंगा, आप जाके इब्राक की वेबसाइट पे नोट्स देख सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये परफ्यूम कैसा स्मेल करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सी ब्रीज की, तो ये एक ट्विस्ट है क्रीड्स के सिल्वर माउंटेन वाटर का।
और अनफॉर्चुनेटली ये सही तरीके से बन नहीं पाया। ये बहुत ही सिंथेटिक और बहुत मेटालिक स्मेल करता है। हालांकि सिल्वर माउंटेन वाटर जो है उसकी भी कोई बहुत नेचुरल स्मेल नहीं है, वो भी एक थोड़ी सी आपको मेटालिक वाइब देता है स्टार्टिंग में, बट वो बहुत खूबसूरत स्मेल करता है। जो उसकी ओवरऑल क्वालिटी, ब्लेंडिंग और जो उसकी फील है वो बहुत अच्छी, बहुत यूनिक है। इवन के जो उसके मार्केट में अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, अगर आप रसासी का अलविसाम डे पकड़ लें या उसके अलावा और बहुत से ब्रांड्स ने उसको उस डीएनए को कॉपी किया है तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी क्वालिटी बहुत हल्की है। आई डोंट नो व्हाई। आपको बहुत से इसमें एल्डिहाइड्स मिलते हैं। इसमें वो जो एक खूबसूरती थी सिल्वर माउंटेन वाटर की, जिसके अंदर ब्लैक करंट का और टी का बहुत खूबसूरत नोट था, वो यहाँ पे कभी उभर के सामने आ ही नहीं पाता। और ये आपको एक बिल्कुल जेनेरिक सा एक ब्लू टाइप का फ्रेश सिंथेटिक मेटालिक टाइप की यहाँ पे आपको फील देता है। तो अगर आपको जस्ट अच्छा स्मेल करना है, बाहर कहीं जॉगिंग पे जा रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, और आपको एक बिल्कुल कोई एक ऐसा परफ्यूम चाहिए जहाँ आपको सिर्फ हल्की सी फ्रेशनेस मिल जाए, आपको अपने जिम में, साइकिलिंग वगैरह पे आप जा रहे हैं, अगर आप खरीद ही बैठे हैं मेरी तरह ये पूरा बंडल और आपको यूज करना है, तो उस सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हर जगह चल जाएगा, इसमें कोई एज बैरियर नहीं है, मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, लेडीज पे अच्छी नहीं लगेगी। तो अगर आपको जस्ट एक ऐसा आउट ऑफ द शावर अच्छा फ्रेश सा स्मेल करना है, सोपी सा, तो आप ये परफ्यूम यूज कर लें। उसके अलावा इसके अंदर कोई भी ऐसी एक्साइटेड या क्वालिटी या ब्लेंडिंग में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी यहाँ पे तारीफ की जाए, अनफॉर्चुनेटली। बट अब जो है सो है। तो उस हिसाब से ये तो मेरे लिए हो गया एक फेलियर, मुझे इतना ये पसंद नहीं आया। इट्स नॉट बैड बट ठीक है, इट्स नॉट समथिंग कि मैं कहूँ कि यार बड़ा ज़बरदस्त है। और ये है कि मैं तो इसको यूज़ नहीं करूँगा। इसमें यही हो सकता है कि या तो इसको बैग में डाल लें, जब कोई परफ्यूम आप भूल जाएं तब यूज़ कर लें, या इसको खाली जिम के लिए रख लें, या आप किसी यंगस्टर को इसको दे दें, तो वही है। अगर मैं इसकी लास्टिंग वगैरह या परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस इसकी ओके है। तकरीबन 7-1 घंटे की, 6-7 घंटे की आपको इससे लास्टिंग मिल जाएगी, जिसमें सॉलिड परफॉर्मेंस रहेगी तकरीबन 4 से 5, 4.5 घंटे की। उसके बाद आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। और अब बात करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम की, जो कि है चेजिंग वेव्स। तो बॉक्स इस दफा फिर वाइट है और आप इस पे डिजाइन दे सकते हैं। डिजाइन यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, चेजिंग वेव्स आपको मिलेगा नाम परफ्यूम का, इब्राक का लोगो, ये आपको सर्फिंग बोर्ड्स मिलते हैं, पीछे आपको वेव्स मिलती हैं, ऊपर ये सन शाइन कर रहा है, कुछ क्लाउड्स हैं, नहीं वेव्स ही हैं। और उसी तरह बैक पे कुछ इंग्रेडिएंट की डिटेल्स, फिर बॉटम में कुछ डिटेल्स, एंड दिस इज। तो ये था इसका बॉक्स। और अब दिखाता हूँ मैं आपको इसकी बॉटल, एंड हियर यू गो। इसका ये जो एक टसल है वो वफात पा चुका है। इसको बॉक्स में डालना और निकालना काफ़ी हेक्टिक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको बॉक्स से बाहर ही रखें, बार बार इसको अंदर बाहर ना करें। ये देखें, ये टूट चुका है बॉक्स में डालते और निकालते हुए। तो बॉटल एक दफ़ा फिर बहुत सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस है वो इस स्टिकर का और इस टसल के कलर का है। और अगर इस परफ्यूम की खुशबू की बात करूँ तो ये एक दफ़ा फिर बहुत ही मशहूर परफ्यूम का अल्टरनेटिव है। ऐसा परफ्यूम जो मेरे ख्याल से कम 1,30,64,32 दफ़ा क्लोन हो चुका है, और उस परफ्यूम का नाम है डियोर सोवाज। तो अगर आपको डियोर सोवाज पसंद है, आपको डीएनए पसंद है, तो आप ये ले सकते हैं। इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि इसकी क्वालिटी ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू सी ब्रीज। तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आपका इतना लॉस आपको फील नहीं होगा, क्योंकि स्टिल अच्छा डीएनए है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी ब्लेंडिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे एक बड़ा ही प्यारा सा एडिशन किया गया है जूसी ग्रेप फ्रूट का, और बहुत सारा एम्ब्रॉक्सन है, फिर इसमें आपको ब्लू मैरीन नोट्स मिलते हैं, लेवेंडर्स मिलते हैं, उसकी पाउडरीनेस मिलती है, आपको यहाँ पे पिंक पेपर मिलता है, हल्का सा वो स्पाइसी इफेक्ट मिलेगा, साथ आपको वेटिवर और सीडर वुड मिलता है इसके ड्राइड ऑन में। तो मेरे लिए इस स्टिल अब मैं, लेकिन ये है कि क्वालिटी वगैरह इसकी बढ़िया है। तो अगर आपको ये डीएनए पसंद है सोवाज का, मेरे लिए इसलिए है, इसलिए नहीं कि एक बुरा परफ्यूम है, इसलिए क्योंकि मुझे इसमें कुछ नया नहीं मिला, कुछ एक्साइटिंग नहीं था। तो उस हिसाब से, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कम से कम 10 अल्टरनेटिव्स तो सोवाज के या शायद उससे भी ज़्यादा ऑलरेडी कलेक्शन में पड़े होंगे, तो उस हिसाब से रिडेंडेंट बहुत ज़्यादा हो गया। वरना अदरवाइज एक अच्छा ब्लेंड है। अगर आप लोगों को डियोर सोवाज पसंद है तो आप ये बंडल लेके इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसकी परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू सी ब्रीज बहुत बढ़िया है। 8 से 10 घंटे की लॉन्जिविटी मिलेगी, और इसका प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छा है, सिलाज भी काफ़ी अच्छा है। जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो इसको स्मेल कर पाएंगे। एक दफ़ा फिर मैस्कुलिन परफ्यूम है,
एज का कोई यहाँ पे बैरियर नहीं है, सीजन पूरा साल चल सकता है, बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा आपको समर्स में। और अगर बात करें इसके ओकेजन की, तो ये भी एक ऐसा परफ्यूम है जिसको आप अपने ऑफिस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जिम में, कहीं भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में कहीं भी लगा सकते हैं। ये हर फन वाला टाइप का परफ्यूम है, पार्टीज में, पब्स में, कहीं भी लगा लें ये चल जाएगा और आप अच्छा स्मेल करोगे। और चलें अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी परफ्यूम पे, और वो है रिवीरा सनसेट। और दिस इज रियली समथिंग, वाओ, दिस समथिंग ग्रेट। और ये बहुत अच्छा स्मेल करता है और मेरे लिए इन तीनों परफ्यूम्स में से विनर ये है। और अगर इसके बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे देखें आपको ब्राउन के साथ ये मेटालिक गोल्ड का भी यहाँ पे टच मिलता है। ये जो आउटलाइन दी गई है या ये जो सन दिया गया है, इसमें आप देखें तो आपको बहुत ही प्यारी रॉयल फील आएगी। और प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये सनसेट का टाइम है, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क साइड की तरफ है, ये उतना ज़्यादा फ्रेश नहीं है, ये थोड़ा सा हैवी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स परफ्यूम है। तो शायद यहाँ ये दिखाया गया है कि एक ठंडी रात में जब आप कहीं बीच पर बैठे हो शाम के टाइम, तो आप ये परफ्यूम एंजॉय कर सकते हैं। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको इसकी बोतल। एक दफ़ा फिर बोतल बहुत सिमिलर है, ओनली डिफरेंस इज द स्टिकर और द कलर ऑफ दिस टसल। तो ये था इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में। और अब अगर बात करूँ मैं इसकी खुशबू की, तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, अगर आप इसका नोट्स ब्रेकडाउन देखेंगे इब्रा की वेबसाइट पे, तो नोट्स ब्रेकडाउन हूबहू कॉपी किया गया है पाको रब्बान के 1 मिलियन का, सेम उठाया और यहाँ पे डाल दिया। और मैंने काफी लोगों को ये कहते सुना कि ये 1 मिलियन का अल्टरनेटिव है। शायद उन्होंने कहीं से सुन लिया और उसके बाद सुन के वो सब उसको रिपीट कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली इसको टेस्टिंग करने के बाद मैं ये कहूँगा कि ये 1 मिलियन का क्लोन नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये 1 मिलियन एलिक्सर, पाको रब्बान का 1 मिलियन जो एलिक्सर आता है, ये उसके बहुत ज़्यादा करीब है। आप लोग जाके अगर कोई आपके पास परफ्यूम शॉप है तो आप साइड बाय साइड चेक कर सकते हैं, ये उसके बहुत नज़दीक है। और प्लस उसके ऊपर फ्रूट्स ऐड किए गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ फ्रूटी वर्जन ऑफ पाको रब्बान्स 1 मिलियन एलिक्सर, नॉट द ओरिजिनल 1 मिलियन। क्योंकि ओरिजिनल 1 मिलियन जो है वो डोमिनेट करता है सिनेमन के साथ, और उसमें सिनेमन और दूसरी जो सब चीज़ें हैं उसकी कुछ और वाइब है। मैंने वो परफ्यूम 1-1.5 साल कंटिन्यू यूज़ किया है 2012 में। मेरा वो आप समझ लें कि सिग्नेचर सेंट था। मैंने तकरीबन पूरा 1-1.5 साल वो ही लगाया है। मेरे पास 2 बड़ी बॉटल्स नहीं, 150 ml वाली मैंने ड्यूटी फ्री शॉप से बाय की थी, 550 दिरहम की ऑफर में मुझे मिल रही थी। तो उस वक्त मैंने वो तकरीबन 2 बड़ी बॉटल्स लेके मैंने वो ही लगाया, मुझे बहुत पसंद था। तो मुझे वो DNA हिफ्ज़ है। और जब मैंने इसको साइड बाय साइड कंपेयर किया एलिक्सर के साथ, 1 मिलियन एलिक्सर के साथ, तो मुझे ये उसके ज़्यादा क्लोज लगा विद एडिड फ्रूटी स्वीट नोट्स। तो अगर आप यहाँ पे 1 मिलियन का DNA समझ के लेंगे तो शायद आपको थोड़ी सी मायूसी होगी। डेफिनेटली यहाँ पे आपको उससे मिलता जुलता सिनेमन तो जरूर मिलता है, क्योंकि 1 मिलियन की जो पूरी लाइन है, जो पूरी उनकी कलेक्शन है, उसमें एक वो सिनेमन और वेनिला वाला इफेक्ट आपको मिलता ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर दिस इज फ्रूटी ब्लू मैरीन एक्वेटिक, इसमें आपको तमाम फीलिंग्स मिलती हैं। एक ब्लू एक्वेटिक सेंट ही, मैरीन नोट्स भी मिलते हैं, हल्की सी आपको इसमें वो एक सॉल्टी वाइब भी मिलती है, लेकिन जो इसमें स्वीटनेस है फ्रूट्स की वो बहुत प्यारी है। और उसके बाद नीचे बेस में आपको हल्का कहीं ना कहीं वो सिनेमन और 1 मिलियन वाला DNA भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें आपको एप्पल मिलेगा, रोज, वेनिला, टोंका, उसके साथ साथ आपको हर्बल बेल्सामिक टच मिलता है इसके ड्राइड ऑन में। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्मेल करता है और ये मैं कहूँगा कि मेरे लिए विनर है इस पूरी कलेक्शन में। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में भी दिस वन इज थ्रू द रूफ। आपको ये अपनी टी शर्ट पे नेक्स्ट डे भी फील होगा और ठीक ठाक फील होगा। और इसकी जो प्रोजेक्शन वगैरह है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, जहाँ से गुजरेंगे अपनी ट्रेल भी छोड़ता है और काफ़ी फैलता भी है। तो 8 से 10 स्प्रे अगर आपने इस परफ्यूम के कर लिए, तो उसके बाद अगर आप अपने ऑफिस में या स्कूल कॉलेज में कहीं भी हैं, आप जहाँ से गुजर रहे हैं, आपकी खुशबू लोगों तक पहुँचेगी। और जब किसी से इंटरेक्ट करेंगे तब तो डेफिनेटली वो इस परफ्यूम को ज़रूर स्मेल कर पाएगा। लोग कॉम्प्लीमेंट करते नहीं हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई शौकीन आदमी होगा तो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है। तो मेरे लिए ये परफ्यूम जो है वो पैसा वसूल था। बाकी जो तमाम कलेक्शन है उसमें चेजिंग वेव्स भी चली जाएगा। कभी कभी आपका मूड होता है कि चलो यार सो वॉच लगा लिया जाए, तो उसमें चेजिंग वेव चल जाएगा। सी ब्रीज थोड़ा ऐसा है कि उसको मैं थोड़ा अवॉइड करना पसंद करूंगा। तो ये था मेरा रिव्यू इन 3 फ्रेग्रेंसेस का।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन 3 को भी रिव्यू करूं तो आपने मुझे बिल्कुल नहीं कहना इनको रिव्यू करने के लिए, क्योंकि मैं शायद इनको रिव्यू कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये 3 परफ्यूम्स जो इब्राक ने लॉन्च किए हैं ये बहुत जेनेरिक, और जो परफ्यूम यहाँ पे कॉपी किए गए हैं वो इतने के घिस पिट चुके हैं कि उनको स्मेल कर करके अब उनसे बहुत बोर हो चुके हैं, और मैं इसके बारे में कुछ आपको बता ही नहीं पाऊंगा। ये जो यहाँ पे काम किया गया है वो बिल्कुल भी आई डोंट नो किस बंदे ने ये चूज किए थे, वो ही कोको, मेडमेसेल, वही एसेंटो, या आप वो एरबा प्यूरा ले लें, उस तरह के परफ्यूम्स जो कि 10-10 साल से 6-6 7-7 साल से मार्केट में हैं, और उनको कॉपी पे कॉपी कर करके एक दफ़ा फिर इन्होंने उन्हीं को कॉपी करके ये अपनी जो है कलेक्शन लॉन्च कर दी है। तो इसके बारे में बस आप समझ जाएं कि ये ऐसे ही बेकार काम है, बट ये जो 3 की एक कलेक्शन थी अच्छी थी। सी ब्रीज थोड़ा बेचारा कमज़ोर रह गया, चेजिंग वेव्स ठीक है, रिवियर सनसेट इज द विनर। तो ये था मेरा रिव्यू, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि अगर आपने ये परफ्यूम्स यूज़ किए हैं तो आपकी इनके बारे में राय क्या है। रिवियर सनसेट मेरे लिए इज़ अ विनर, और कोई एज बैरियर नहीं है, कहीं भी लगाएं कभी भी लगाएं, पार्टी क्लब पब्स जिम विम हर जगह सब जगह चलेगा, इवन के समर्स में विंटर्स में कहीं भी चल जाएगा, बल्कि ये आपको विंटर में थोड़ा ज़्यादा मजा देगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा हैवी डार्क टाइप का सेंट है। तो चलें इसी के साथ भाई को दें इजाजत, मिलूंगा आपको अपने अगले किसी रिव्यू में किसी और जबरदस्त प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और बाय।